हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल नोट्स दुनिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक टॉपिक वर्क यानी कार्य के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, एक गेंद को फर्श पर रखकर धक्का दीजिए, अर्थात गेंद पर बल लगाइए। दूसरा एग्जाम्पल है, अपने हाथों से दीवार को धक्का दीजिए। उक्त दोनों क्रियाओं में कौन सी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हुई है? यहां गेंद ने निश्चित दिशा में कुछ दूरी तय की है, अर्थात वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय दूरी को विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि गेंद में बल लगाने पर विस्थापन हुआ है, जबकि दीवार अपने स्थान पर ही स्थिर रही है। इस कारण दीवार में विस्थापन शून्य है, अर्थात वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होने की क्रिया को कार्य यानी वर्क कहते हैं। पहली वस्तु गेंद में विस्थापन हुआ है, अतः इस क्रिया में कार्य किया गया है, जबकि दूसरी वस्तु दीवार में विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, अतः इस क्रिया को कार्य नहीं कहते हैं। हम कह सकते हैं कि दीवार पर बल लगाने पर किया गया कार्य शून्य है। कार्य तब किया जाता है जब एक चलती हुई वस्तु विरामावस्था में आ जाए या एक वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू कर दे। कार्य तब किया जाता है जब एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन हो जाए या एक वस्तु का आकार परिवर्तन हो जाए। भौतिकी में वेग का अर्थ किसी दिशा में चाल होता है। यह एक सदिश राशि है। एक वस्तु का वेग यानी वेलोसिटी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हो सकता है। किसी वस्तु की स्थिति बदलने की दर को वेग यानी वेलोसिटी कहते हैं। कार्य करने के लिए क्या दशा यानी कंडीशन होनी चाहिए? पहली है, वस्तु पर बल लगना चाहिए। दूसरा है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कार्य कब हो रहा है, मतलब इसका कैसे पता लगाया जाए कि कार्य हो रहा है। कार्य तब हो रहा है जब एक साइकिल सवार साइकिल में पेडल मार रहा है। एक व्यक्ति बोझे को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ले जा रहा है। कार्य कब नहीं हो रहा है? जब कुली वजन लेकर स्थिर खड़ा है यानी चल नहीं रहा है। दूसरा है, व्यक्ति दीवार पर बल लगा रहा है। एक गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगे बल तथा वस्तु द्वारा बल की दिशा में किए गए कार्य के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है। अब हम बात करते हैं कि जूल क्या है। जब एक बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो 1 जूल कार्य होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। कार्य का परिमाण निम्न दिशाओं पर निर्भर करता है। पहला है, बल के परिमाण पर। ज्यादा बल होगा तो ज्यादा कार्य किया जाएगा, कम बल होगा तो कम कार्य किया जाएगा। दूसरा है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। ज्यादा विस्थापन होगा तो ज्यादा कार्य किया जाएगा, कम विस्थापन होगा तो कम कार्य किया जाएगा।
अब हम बात करते हैं धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कार्य की। एक बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। कार्य तब धनात्मक होता है जब बल वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है। एग्जाम्पल, एक बच्चा खिलौना गाड़ी को पृथ्वी के समांतर खींच रहा है। यह धनात्मक कार्य है। कार्य तब ऋणात्मक होता है जब बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगाया जाता है, यानी 180 डिग्री के एंगल पर। एग्जाम्पल, जब हम जमीन पर रखी फुटबॉल पर किक मारते हैं तो फुटबॉल किक मारने की दिशा में चलती है। यह धनात्मक कार्य है। लेकिन जब फुटबॉल रुकती है, उस पर घर्षण बल गति की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह कार्य ऋणात्मक है। तीसरा है, कार्य तब शून्य होता है जब लगाए गए बल और गति की दिशा में 90 डिग्री का एंगल बनता है। एग्जाम्पल, जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ गोलीय पथ में गति करता है, यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्व बल चंद्रमा की गति की दिशा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अतः किया गया कार्य शून्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड न्यू यूजर सब्सक्राइब कीजिए।